के दौर में महंगाई 2% थी, अब पता नहीं कितने फीसद है, रोज ऊपर जाती है। तो नवाज शरीफ को दफ्तर से नहीं निकाला, आपकी जिंदगियों से खुशहाली को निकाल दिया। पाकिस्तान के हर शहर में धमाके होते थे, दहशत गर्दी होती थी, वो दहशत गर्दी भी अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। नवाज शरीफ का जीना मरना आपके साथ है। वो बाहर से इंपोर्ट होकर नहीं आया और ना किसी ने लॉन्च किया। मरियम नवाज का लाहौर में जलसा आम से खिताब, कहा नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। मुल्क पर 4 साल जोकर की हुकूमत रही जो हर एक को गालियां देता था। शेर को मिटाने वाले कई आए लेकिन शेर अपनी जगह पर खड़ा है। पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से ख़त्म किया गया था। मुल्क को मुआशी बदहाली, महंगाई और बेरोज़गारी से निकालेंगे। अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे। आपके वापस आने की बात हुई है तो एक प्रोपेगेंडा जो है वो सेल फिर से मुतहरक है। ये प्रोपेगेंडा था वो आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर जब वो अनाउंसमेंट हो गया कि वो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा हुआ, वो नहीं जी, वो अपना वो ये हुआ है कि ग्रुप सरगर्म हो गया है और अब जो है वो मियाँ साहब को दोबारा ये कहा जा रहा है कि वो वापस ना आए। प्रोपेगेंडा किया गया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जरूर पाकिस्तान आएंगे। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि नवाज शरीफ को जब जब इक़्तिदार से निकाला गया तो कहा गया कि उनकी सियासत खत्म हो गई, मगर वो हमेशा मजबूती के साथ वापस आए। नवाज शरीफ बड़ी जमात के सरबराह और 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनके साथ मुल्की आईन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि नवाज शरीफ अदालतों और हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। मुल्क के लिए भरपूर काम करेंगे। अवाम की फतह हमारी फतह है। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन से मुसलसल राब्ते में हूँ, उन पर एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और दीगर दरख्वास्त गुजार दलाइल देंगे। नून लीग और काफ लीग समेत दीगर सियासी जमातों के वकील भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वापसी रियासती पॉलिसी है। इस पर किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान खान चकजई कहते हैं कि किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज़्ज़त तौर पर वापस भेजेंगे। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर जाली अफगान पासपोर्ट रखने वाले 2 अफराद पकड़ लिए। दोनों मुसाफिर अफगान पासपोर्ट पर तेहरान से पाकिस्तान पहुंचे थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिरों के पासपोर्ट का पहला और आखिरी सफ़ा जाली था। मुसाफिरों में एक खातून मुसाफिर भी शामिल है। मुसाफिरों को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत के 23 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1172 अफराद की जांच पड़ताल अमल में लाई गई। तमाम मुकीम गैर मुल्कियों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान में 14 मुल्की बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड का आगाज़ हो गया। आलमी अस्करी शराकतदारी और फ़िज़ाई क़ुव्वत का शानदार मुज़ाहिरा। इंडस शील्ड की इफ्तिताही तकरीब पाक फ़िज़ाइया के एक ऑपरेशनल एयरबेस पर हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। एयर वाइस मार्शल ने कहा कि मश्क टेक्नोलॉजी के फ़रोग और जंगी हिकमत अमलियों को बरोकार लाने में मदद देगी। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक मश्क में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 14 फ़िज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं।
ये जो कानून बनाया इन्हीं पार्टियों ने बनाया, PDM ने इख्तियार दिया इलेक्शन कमीशन को। इन्हीं के खिलाफ तो मैं निकला, इनका चेहरा मैंने लोगों को दिखाने कि ये झूठ और सिर्फ ड्रामे करते हैं और खिदमत के लिए नहीं आए। मैंने इनकी शक्ल अवाम को दिखानी है। मैंने 40 साल जो तमाशे इस मुल्क में देखे कि इन्होंने बिगाड़ के रख दिया पाकिस्तान को, महंगाई कर दी, लूट मार कर दी। जब तक निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। अवाम की फलाह व बहबूद हमारी तरजीह है। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक ने कहा, हमारा मकसद कुर्सी नहीं, मैं तो 5 साल वज़ीर आला रहा हूँ। सेहत कार्ड मुतारिफ कराया ताकि गरीबों का इलाज मुफ्त हो। मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बनाए, दीन के नाम पर बनाए, जबान के नाम पर नहीं। आप उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं है, ना ही हम अपने आप को इस्लाम का और पाकिस्तान का ठेकेदार समझते हैं। कुफ्र के फतवों से हम बात रखते हैं अपने आप को। हम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने वाले लोग नहीं हैं। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान में है। ये मुल्क दीन के नाम पर बना है, जमान के नाम पर नहीं। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान बंदूक के जोर पर नहीं, वोट के जरिए बना। MQM अवाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। कौमी असम्बली में कहा कि कराची की गिनती पूरी की जाए। ये गिनती पूरी होती तो हमारी 10 कौमी असम्बली की सीटें और होती हैं, 17 सूबाई असम्बली की सीटें और होती हैं। फिर वडेरों की हुकूमत सिंध में नहीं बनती, फिर जागीरदारों की हुकूमत नहीं बनती। लेकिन MQM ने PP के वडेरों के हाथों एक मरतबा फिर कराची को बेच दिया, वडेरों के हाथों सरनिगू कर दिया और इसके नतीजे में अपनी तारीख को दोहराया है। अब हम इनसे इंतखाबात में इंतकाम लेंगे। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि MQM ने पीपल्स पार्टी के वडेरों के हाथों कराची की गिनती कम कर दी। कराची के अवाम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कौमी इंतखाबात से अपना इंतकाम लेंगे। कराची बेदार हो चुका है, अब तहरीक मजीद आगे बढ़ेगी। बड़े मैच के छोटे दर्शन, भारत फतह के करीब पहुंच गया। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 रन पर ढेर। जवाब में भारत की 3 विकेटें 3 रन पर गिर गईं। विराट कोहली और KL राहुल ने मैच को संभाल लिया। 200 रन के हदफ के लिए इंडिया की बैटिंग जारी। 50,000 रुपए से कम तनख्वाह वाले टैक्स नहीं देंगे। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली। आलमी बैंक का कहना है कि सिफारिश 2019 के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी थी। हालिया महंगाई के बाद अपडेट की जरूरत है। नए अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर टैक्स नाफिज करना चाहिए। सुरजानी टाउन पुलिस की कार्रवाई। 3 मासूम बच्चियों को जहर देने वाला बाप गिरफ्तार। मालिक मकान के मुताबिक जालिम बाप जहर देकर बच्चियों को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। चीखो पुकार पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शख्स नशे का आदी है, बीवी भी छोड़कर जा चुकी है। मोदी हुकूमत शदीद खतरात में घिर गई। बिहार हुकूमत की जानिब से कास्ट सर्वे के नताइज ने मोदी हुकूमत का कच्चा चट्ठा खोल दिया। दीदार के मुताबिक मोदी सरकार की बिहार हुकूमत को नताइज पब्लिक करने से रोकने के लिए कोशिशें नाकाम। बिहार हुकूमत के सर्वे के मुताबिक सूबे में 80% से ज़ायद अवाम का ताल्लुक निचली ज़ातों से है। मोदी सरकार सर्वे के नताइज से खौफजदा होकर शदीद कशमकश का शिकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।